काम और क्रोध ये दो आदमी की प्रगति नहीं होने देते हैं, आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आदमी को सुख और शांति से रहने नहीं देता है, काम और क्रोध। गीता में यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी थी कि इंसान आदमी मात्र को परेशान करने वाला कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण में से उत्पन्न हुआ काम और क्रोध इंसान को शांति नहीं लेने देता। तो विश्वामित्र जी ने जब गुस्सा किया तो गुस्से में आकर श्राप दे दिया और श्राप देने के कारण उसका तप नष्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा कभी भी नहीं करना। गुस्सा करने से तप भंग हो जाता है, पुण्य का नाश होता है। गुस्सा करने से आप अभी आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गुस्सा करते हैं। छोटा छोटा बच्चा होता है तो भी गुस्सा बहुत आता है। हमारे दुख का एक कारण है गुस्सा, क्रोध। जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतना हम ज्यादा दुखी होंगे। गलती किसी की भी हो, गुस्सा जिसको आता है वो दुखी होता है। जिस लकड़ी में आग लगती है ना, वह लकड़ी ही जलकर खाक हो जाती है। आग किसी ने भी लगाई, किंतु जिस लकड़ी में आग लगती है वही लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है। वैसे ही जिसको गुस्सा आता है वही दुखी होता है, उसका ही विनाश होता है। और इसीलिए ध्यान रखकर कभी भी गुस्सा नहीं करने का। हमारे जीवन में जो हम दुखी होते उसका एक कारण क्रोध है, और ये सबकी समस्या है। पुरुषों की, स्त्रियों की, छोटे की, बड़े की, धनवान गरीब, सबकी समस्या है। गुस्सा तो प्रायः सबको आता है, सबको परेशान करता है। तो कई बार लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी गुस्सा बहुत आता है तो क्या करना? तो गीता में इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि गुस्सा आता क्यों है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कामात् क्रोधो भी जायते, कामात् क्रोधो भी जायते। जो हमारी कामना होती है, हमारी इच्छा होती है, और वह इच्छा जब पूरी नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, या इच्छा का भंग होता है तो हमको गुस्सा आता है। कामात् क्रोधो भी जायते। कभी भी गुस्सा आता है तो देख लेना कोई न कोई हमारी इच्छा होगी और इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। आप सुबह में घर से निकलते हैं, धंधे पर जाते हैं, तो अपनी पत्नी से कह कर जाते हैं कि आज शाम हम आएंगे, पकोड़ा बनाना, आज पकोड़े खाने हैं। और आप कह कर गए और पकोड़े आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और आप दिन भर सोचते रहते हैं कि आज शाम को हम पकोड़े खाएंगे। पकोड़े बनाते हैं नहीं यहाँ, हाँ, तो पकोड़े खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, बहुत इच्छाएं की थी। शाम जब आप घर पे आए और पत्नी ने कुछ और ही बना दिया, पकोड़े नहीं बनाए, तो इच्छा का भंग होगा तो तुरंत गुस्सा आएगा। हाँ, मैंने कहा था तुमने पकोड़े क्यों नहीं बनाए, तो गुस्सा आ जाएगा। हमारे यहाँ गुजरात में एक कथा कही जाती है कि एक भाई काम करने के लिए जा रहा था, तो सुबह में अपनी पत्नी से बोल के गया बैंगन की सब्जी बनाना, बैंगन की सब्जी बनाना। किंतु पत्नी ने सोचा कि अभी बहुत दिनों से लौकी पड़ी है तो उसको ही पहले उसकी सब्जी बना दूं, कल बैंगन की बनाऊंगी। तो उन्होंने लौकी की सब्जी बना दी, बैंगन की नहीं बनाई। शाम को घर पे आया और बैंगन की सब्जी नहीं थी तो बहुत पत्नी को डांटा, और गुस्से में वो बोल दिया कि आपको कहीं कूप भी नहीं मिलता है, जाकर गिरो। इतने दिनों से मेरे साथ रहती हो, कभी सुखी मुझे किया नहीं, दुखी ही दुखी करती रहती हो। गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो पत्नी भी बहुत दिनों से पति के साथ रह रह कर उब गई थी, तो उन्होंने भी सोचा कि इनके साथ जिंदगी कैसे बिताना, तो जाकर कूप में गिरी, कुएं में, और पत्नी मर गई। तो ससुर पक्ष वाले ने, इस भाई के ससुर पक्ष वाले ने कोर्ट में केस कर दिया, इसको जेल में डाल दिया। 10 साल बाद वो जेल में से मुक्त हुआ, तब बैंगन की सब्जी मिली। अब जो गुस्सा नहीं किया होता तो दूसरे दिन ही मिलने वाली थी। पत्नी गई, पैसे गए, इज्जत गई, और 10 साल जेल में रहना पड़ा। तो गुस्से में हमारा कार्य बिगड़ता है, गुस्से में हमारे संबंध बिगड़ते हैं, पारिवारिक संबंध बिगड़ते हैं, गुस्से में धंधा भी बिगड़ता है। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना है तो इच्छाएं नॉर्मल रखना,
सब इच्छाएं सबकी यहाँ पूर्ण नहीं होती है। ये राम की कथा आने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपने सुना होगा कि रामचंद्र भगवान जो थे, तो दूसरे दिन रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था। आगे आने वाली कथा अभी मैं बोल देता हूँ कि रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था और उसी समय मंथरा ने पूरी बात बिगाड़ दी और रामचंद्र भगवान को वन में जाना पड़ा। रामचंद्र भगवान जब वन में जा रहे थे तब सुमित्रा आदि सब माताओं ने एक बात बताई है वाल्मीकि रामायण में कि राम जो हमको कौशल्या की तरह रखते थे, ऐसे राम कहाँ जा रहा है। और तब राम के क्रोध के बारे में 3 गुण वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं कि राम को कभी भी गुस्सा नहीं आता था। अभी देखिए कि गद्दी मिलने वाली थी और मंथरा ने काम बिगाड़ दिया, तो भी राम को मंथरा के ऊपर गुस्सा नहीं आया है। मंथरा को डांटा भी नहीं है, मंथरा को मारा भी नहीं है, राम को एक बार भी क्रोध नहीं आया है। इसीलिए आज दुनिया राम को भगवान मानकर पूजती है। पूजा गुण की होती है, पूजा कोई व्यक्ति की नहीं होती है। पूजा कभी भी कोई व्यक्ति की नहीं होती है। चाहे कितना भी धनवान आदमी हो, चाहे कितना भी सत्ताधीश आदमी हो, उसकी पूजा नहीं होती है। जितने अच्छे गुण होते हैं उतनी ही पूजा होती है। पूजा गुण की, सद्गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। राम के गुण बताए वाल्मीकि रामायण में। न क्रुध्यति अभिशस्तोपि, राम कोई कैसे भी बोले कैसे भी करे, राम को कभी गुस्सा नहीं आता था। न क्रुध्यति अभिशस्तोपि, वाल्मीकि ऋषि राम के बारे में लिखते हैं, कोई कैसे भी बोले कैसे भी करे कार्य, राम को गुस्सा नहीं आता था। दूसरा, क्रोधनीयानि वर्जयन्, राम कभी ऐसा बोलते नहीं थे या ऐसा कार्य नहीं करते थे कि सामने वाले को गुस्सा आए। राम ऐसा कार्य भी नहीं करते थे। तो कामात क्रोधो भी जायते, इच्छा भंग होती है तो क्रोध होता है। राम का इच्छा भंग हुआ। राजगद्दी मिलने वाली थी, नहीं मिली, वन में जाना पड़ा, किंतु राम को गुस्सा नहीं हुआ। बहुत ये बड़ी बात कही जाती है, जिसको गुस्सा नहीं होता है वो शांति से जीवन जी सकता है। बहुत क्रोध आता है तो शरीर भी बिगड़ता है, व्यवहार भी बिगड़ता है, पारिवारिक संबंध भी बिगड़ता है। नुकसान ही नुकसान है क्रोध में। जितना ज्यादा क्रोध होगा उतना नुकसान ही नुकसान होगा। हम अपसेट ही अपसेट रहेंगे। इसलिए एक कथा सुनकर क्रोध नहीं करना। दूसरा कि राम किसी को गुस्सा आए ऐसा काम नहीं करते थे, ऐसा बोलते, जैसे मंथरा ने काम किया वैसा राम कभी काम नहीं करते थे। कोई आदमी को गुस्सा नहीं आता किंतु दूसरे को गुस्सा आ जाए ना, ऐसा काम करते हैं। तो राम ऐसा भी काम नहीं करते। तो कभी कभी हम ऐसा भी काम करते कि दूसरे को गुस्सा आ जाए। तो राम में 2 गुण थे, उनको गुस्सा आता नहीं था और किसी को गुस्सा आए ऐसा कभी काम नहीं करते थे। और तीसरा, क्रुद्धान प्रसादयन सर्वान, यदि किसी को गुस्सा आ गया है तो राम ऐसी मीठी वाणी बोलते थे, इस तरह का सुचारू व्यवहार करते थे तो उसके गुस्से को उतार देते थे। तो राम में 3 गुण थे। इसीलिए आज मैं विश्वामित्र की कथा के आधार पर कहता हूं कि हम में गुस्सा नहीं आए तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा होगी। आज गुस्सा जब विश्वामित्र जी को आया तो तप का भंग हो गया।